फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कबीरदास जी के कुछ दोहे करेंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। संदर्भ। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान हैं। प्रस्तुत दोहे कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली से ली गई है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे गुरु की महिमा की बखान की है। साथ ही ईश्वर की महानता को किसी चीज़ से नापा नहीं जा सकता, ये भी बताया है। ज्ञानी वही है जो प्रेम के भावों को समझता है, और मृग के माध्यम से कबीरदास जी ने व्यक्ति को स्वयं में ही खुशियों को तलाशने की सीख दी है। पहला दोहा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीरदास जी ये मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार के वास्तविक रूप को पहचान ले, तो वास्तव में सच्चा ज्ञानी वही होता है। दूसरा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि इस संसार को ऐसे सज्जनों और ऐसे साधुओं की ज़रूरत है जैसे कि एक अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक यानी कि जितने भी धूल कंकड़ मिट्टी वो सब होते हैं उनको उड़ा देता है। ऐसा साधु जो हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर सके, हमें उजाले की ओर रास्ता दिखा सके। 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिख न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अगर वो पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज ले लें और दुनिया के सभी वृक्षों को काट कर कलम बना ले और 7 समुंदर की बराबर स्याही बना ले, तो भी हरि के गुण यानी ईश्वर के गुणों को लिख पाना संभव नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसी, मृग ढूंढत बदमाही, जो जो घट घट राम है, दुनिया देखी नाही। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास हमें यह बताना चाह रहे हैं कि परम ईश्वर की महानता बताते हुए कहते हैं कि हिरन को कस्तूरी की खुशबू तो उसकी नाभि से ही आती है और उसे बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता है। उसी तरह भगवान तो मनुष्य के हृदय में निवास करता है और अनजान मनुष्य इसे मंदिर, मस्जिद और तीर्थस्थलों में ढूंढता फिरता है। इन सभी दोहों के विशेष खड़ी बोली और ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। गुरु महिमा दर्शाया गया है। प्रेम तथा श्रद्धा भाव द्वारा निराकार ब्रह्मा की भक्ति की गई है। धन्यवाद। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।